नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ भौतिक राशियां व उसके मात्रक। जी हाँ दोस्तों, कुछ भौतिक राशियों के उसका मात्रक हम लोग देखेंगे, जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के अलावा जितनी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 नंबर का दोस्तों इस टॉपिक से हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। सभी भौतिक राशियां व उसके मात्रा को आप लोग अच्छे से याद करें और दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना 1 नंबर जरूर पक्का करें। तो आइए आज की हम लोग स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं भौतिक राशियां व उसके मात्रक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राशि है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बतानी है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बल का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होगा, आप लोग याद रखेंगे न्यूटन। ऑप्शन ए न्यूटन। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अब दोस्तों बतानी है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन ए दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पारसेक किसकी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे दूरी की, यानी कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स और पारसेक दोनों किसकी इकाई होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दूरी की। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। बतानी है दोस्तों कि कार्य का एसआई मात्रक, तो आप लोग याद रखेंगे कार्य का जूल होता है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे कार्य का जूल। इसके बाद है ऊर्जा की एसआई इकाई, यानी कि एनर्जी की। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कार्य और ऊर्जा ये दोनों का जो एसआई इकाई होता है, एसआई मात्रक होता है, वो जूल होता है। आप लोग याद रखेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे जूल। चलिए अब अगली इकाई देखते हैं, अगली राशि देखते हैं। अगला है हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। दोस्तों बतानी है कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज इकाई में मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। अब बतानी है दोस्तों कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे एसआई पद्धति में डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे डायोप्टर, जिसे दोस्तों डी से संदर्भित किया जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे डायोप्टर को डी से संदर्भित किया जाता है और डायोप्टर में लेंस की शक्ति की इकाई को मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी डायोप्टर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। दोस्तों बतानी है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता डेसिबल इकाई में मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए डेसिबल, और डेसिबल को दोस्तों डीबी से संदर्भित किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे डेसिबल को डीबी से क्या किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। आइए अब अगला देख लेते हैं। अगला है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। अब बतानी है दोस्तों कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी विद्युत धारा। आप लोग याद रखेंगे एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत धारा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कैंडेला मात्रक है। दोस्तों बतानी है कि कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, एसआई इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति तीव्रता की। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई आप लोग याद रखेंगे कैंडेला। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, एसआई मात्रक कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे केल्विन। ऑप्शन है हमारा क्या होगा
बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से तापमान की एसआई इकाई क्या होगी? तो आप लोग याद रखेंगे केल्विन, जिसे दोस्तों के से संदर्भित किया जाता है। केल्विन को किससे संदर्भित किया जाता है, सूचित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे के से। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है पास्कल इकाई है। दोस्तों बताने कि पास्कल किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे दाब की। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे पास्कल किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे दाब की प्यारे दोस्तों। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? अब बतानी है दोस्तों कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स की। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ल्यूमेन जो होता है किसका मात्रक होता है? तो आप सभी याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स की। ऑप्शन बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों बतानी है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है संवेग का एसआई मात्रक है। दोस्तों अब बतानी है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे संवेग का होता है ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति सेकंड। आप लोग याद रखेंगे संवेग का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? किलोग्राम प्रति सेकंड। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों प्रतिरोधकता को ओम सेंटीमीटर में। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को ओम सेंटीमीटर में क्या होता है दोस्तों? व्यक्त किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? अब बताने हैं दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की जो माप होती है उसकी इकाई क्या होती है या मात्रक क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे टेस्ला। ऑप्शन ए। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो आप सभी याद रखेंगे टेस्ला। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सा ऊष्मा का यानी कि हीट का मात्रक नहीं है? बतानी है दोस्तों इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है यानी कि हीट का मात्रक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका होगा डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों डिग्री सेल्सियस ऊष्मा यानी कि हीट का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है? आप लोग याद रखेंगे तापमान का मात्रक है डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है न्यूटन मीटर मात्रक है। अब बतानी है दोस्तों कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो आप लोग याद रखेंगे बल के आघूर्ण का। ऑप्शन डी। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो आप लोग याद रखेंगे बल के आघूर्ण का। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? अब दोस्तों बतानी है कि लंबाई का एसआई मात्रक जो दोस्तों बहुत आसान है, आप सभी को पता भी होगा, मीटर। ऑप्शन बी। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे मीटर। दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे दोस्तों और भी महत्वपूर्ण राशियां होने वाले हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिदिन देखने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रव्यमान का एसआई इकाई निम्नलिखित में से होगा। अब बताने हैं दोस्तों कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक इनमें से क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ऑप्शन ए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है, क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे किलोग्राम, जिसे दोस्तों केजी भी कहा जाता है। केजी यानी कि किलोग्राम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है समय का मात्रक क्या होगा?
अब बतानी है दोस्तों कि समय का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे समय का सेकंड होता है। ऑप्शन बी, समय का मात्रक क्या होगा? तो आप सभी याद रखेंगे सेकंड। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों बतानी है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई इकाई होता है कूलम्ब। ऑप्शन डी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है? कूलम्ब। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत विभव का एसआई मात्रक निम्न में से होगा। अब दोस्तों विद्युत आवेश के बाद अब बतानी है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत विभव का होता है वोल्ट। ऑप्शन बी, विद्युत विभव का ऑप्शन बी क्या होता है? वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को दोस्तों मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? आप सभी याद रखेंगे मोल में मापा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में इकाई क्या होगा। अब बतानी है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में इकाई या मात्रक क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में जो इकाई होता है वो होता है वेबर। ऑप्शन सी, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वेबर। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है केल्विन निम्न में से किसकी इकाई है। अब बतानी है दोस्तों कि केल्विन इनमें से किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे ताप का। ऑप्शन बी, केल्विन किसकी इकाई है इनमें से? तो आप लोग याद रखेंगे ताप का, जिसे दोस्तों के से संदर्भित किया जाता है। केल्विन को किससे संदर्भित किया जाता है, सूचित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे के से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। अब बतानी है दोस्तों कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयतन का मात्रक है। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल का अभी आपने देखा मीटर स्क्वायर। अब बताने कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो आयतन से आप लोग याद रखेंगे मीटर क्यूब। ऑप्शन ए, आयतन का मात्रक क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे मीटर क्यूब। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है घनत्व का मात्रक होगा। अब दोस्तों बतानी है कि घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी, क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। अब दोस्तों बतानी है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक या एसआई इकाई। तो आप लोग याद रखेंगे रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन ए, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे रेडियन पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होगा। अब बताने दोस्तों कि कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कोणीय त्वरण का दोस्तों मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मात्रक निम्न में से होगा। अब बतानी है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे दोस्तों जी से सूचित किया जाता है का मात्रक इनमें से होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का, जिसे दोस्तों जी से क्या किया जाता है? संदर्भित किया जाता है। मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है त्वरण का मात्रक होगा। अब बतानी है दोस्तों कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी क्या होता है? त्वरण का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण,
दोनों का दोस्तों मात्रक क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिरोध या प्रतिघात। ये दोनों दोस्तों एक ही बात है। बतानी है कि प्रतिरोध या प्रतिघात का एसआई इकाई क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध या प्रतिघात का एसआई इकाई होता है ओम, ऑप्शन ए। प्रतिरोध या प्रतिघात का एसआई इकाई क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ओम होता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों बताने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस इकाई में व्यक्त की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन पर कूलम्ब में, ऑप्शन ए। न्यूटन पर कूलम्ब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त की जाती है, इसी इकाई में, न्यूटन पर कूलम्ब इकाई में किसकी क्या व्यक्त की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को न्यूटन पर कूलम्ब में व्यक्त किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। अब दोस्तों बतानी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किस इकाई में व्यक्त की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे टेस्ला में या वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ऑप्शन सी आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वप्रेरक तत्वों का मात्रक क्या होगा। अब बताने हैं दोस्तों कि स्वप्रेरक तत्व इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी, ऑप्शन सी। स्वप्रेरक तत्व इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बल आघूर्ण व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि बल आघूर्ण को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन इंटू मीटर में। क्या होगा दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर में बल आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पृष्ठ तनाव किसमें संदर्भित किया जाता है। अब दोस्तों बात हो रही है पृष्ठ तनाव की, किसमें संदर्भित किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को न्यूटन पर मीटर, आप लोग याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन ए। पृष्ठ तनाव को किसमें संदर्भित किया जाता है, तो न्यूटन पर मीटर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लांक नियतांक किसमें व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि प्लांक नियतांक को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे जूल इंटू सेकेंड में, ऑप्शन सी। प्लांक नियतांक को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे जूल इंटू सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिबल व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बताने कि प्रतिबल को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिबल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ऑप्शन ए प्रतिबल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कोण को किसमें व्यक्त किया जाता है। कोण को किस इकाई में मापा जाता है, बात वही है कोण को किस इकाई में मापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कोण को रेडियन इकाई में मापा जाता है, ऑप्शन ए। कोण को किस इकाई में मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे रेडियन इकाई में मापा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है घन कोण। अब दोस्तों बताने कि घन कोण को किस में व्यक्त किया जाता है, तो घन कोण को आप लोग याद रखेंगे अस्टेरेडियन में, ऑप्शन बी। कोण को दोस्तों आप लोगों ने कोण को आप लोग याद रखेंगे रेडियन में और घन कोण को अस्टेरेडियन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। घन कोण को अस्टेरेडियन में व्यक्त किया जाता है, अस्टेरेडियन इकाई में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो, जिसमें हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां व मात्रक। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे। सभी दोस्तों मात्रक को, इकाई को आप लोग अच्छे से, सभी राशियों के मात्रक को आप लोग अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। कोई त्रुटि है या अपना कोई सुझाव है तो आप लोग हमें
कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि इतना काम आप लोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।